इस खबर के प्रायोजक हैं स्वर्गीय डॉक्टर चौहान अस्पताल। पिछले 40 वर्षों से टीबी एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ। अगर आप इन बीमारियों से हैं परेशान तो आप भी कर सकते हैं संपर्क शांतानव सिंह चौहान से, जिनका पता है बस स्टैंड के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम है, उसमें आपका चयन हुआ है, आप प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। छतरपुर के लिए गौरव की बात है, तो किस तरीके से आपको खुशी हो रही है और वहाँ पे जुड़कर कैसा लगेगा? छतरपुर का नाम भी रोशन होगा। निश्चित तौर पर मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होके बहुत खुशी हो रही है और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है अपनी तरीके का अनोखा कार्यक्रम है। मोदी की मन के बाद जो कार्यक्रम है ये ऐसा कार्यक्रम है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नागरिकों से सीधा संवाद किया जाता है, या ये कहिए उन नागरिकों के मन की बात देश के प्रधानमंत्री या जो सबसे प्रधान पद है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो उस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की आपको जानकारी मिली है? 30 तारीख को कार्यक्रम होगा और ये 100वां एपिसोड है, मतलब ये बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। दरअसल ये जो मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है ये रेडियो प्रसारित होने वाला मेरी जानकारी अनुसार दुनिया का एकमात्र अपनी तरह का अनोखा कार्यक्रम है, और इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी, और ये अब ये जो अंक हैं ये जाके 100वीं तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए भारत सरकार और तमाम प्रदेश स्तरीय सरकारें से उत्सव के तौर पर मना रही हैं। तो जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है भोपाल में स्थित राजभवन में, उसके लिए मुझे बुलाया गया है। तो ये अपने आप में विशेष अनोखा कार्यक्रम होने वाला है, और इसमें प्रदेश से के में जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की तमाम विभूतियाँ हैं या सराहनीय काम करने वाले लोग हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। उसी श्रेणी में मुझे भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए स्थान दिया गया है। चूँकि छतरपुर जिला बुंदेलखंड का ऐसा जिला है जहां पर सूखे और तमाम बड़ी स्थिति होती हैं और रोज़गार के साधन कम है, तो आप वर्चुअल वहां पर जुड़ेंगे तो वहां पे कौन सी वो बात रखेंगे जिले के लिए, जिससे कि इस जिले में एक उन्नति भी हो और विकास भी हो? तो निश्चित तौर पे अगर मुझे मोदी जी से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे यहाँ की बुंदेलखंड की, जैसा कि आपने बोला, पानी की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, तो अपने क्षेत्र की बात रखने का प्रयास करूँगा जिससे प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुँचे। और मुझे ये लगता है कि उन तक ये जानकारी है, सरकार द्वारा, शासन द्वारा तमाम योजनाएँ चलाई जा रही हैं, और मैं अपने स्तर पर प्रयास करूँगा युवाओं के तौर पर युवाओं की मन की बात पहुँचाऊँगा मोदी तक जी। चूँकि ज़िले में इकलौते आपका ही सिलेक्शन हुआ है, तो ये चयन कैसे हुआ और कैसे आप वहाँ तक पहुँच पाए? चयन का आधार तो वो उनकी ही प्राथमिकता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो चयन का आधार शायद मुझे मुख्यमंत्री द्वारा पिछले कुछ महीनों में सम्मानित किया गया था कि बाल संरक्षण और महिला संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो शायद सामाजिक कार्य को देखते ही मुझे शायद शॉर्टलिस्ट किया गया और जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में जुड़कर आप जिले को गौरवान्वित करेंगे, उस समय कैसा महसूस होगा जब कार्यक्रम में शामिल होंगे आप और सिलेक्टेड लोगों में आपका एक नाम है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि जिन लोगों के साथ में बैठा हूं उनसे कुछ सीख सकूं, प्रेरणा ले सकूं। अगर अवसर मिला तो उनसे संपर्क स्थापित कर प्रयास करूंगा कि उनका अनुकरणीय पहल करूं और कुछ बेहतर कर पाऊं जो जिले के लिए। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के ये दूसरे अवसर हैं छतरपुर जिले के लिए। एक बक्सवाहा या शायद बड़ा मलेरा से एक लड़की को अवसर मिला था, दूसरा आपको मिल रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ के मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो शायद मोदी तक पहुँचती हैं, और आप भी शायद कुछ रखेंगे। तो वो कौन से बिंदु हैं जिनको आप मोदी तक रखने वाले हैं? निश्चित तौर पर पहली समस्या तो रोज़गार की रहेगी, क्योंकि रोज़गार युवा बड़ी संख्या में हमारे देश में युवा हैं और रोज़गार की समस्या है। तो सबसे पहले तो ये जो बीच की बड़ी खाई है ये पूर्ति हो। उसके बाद में हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सूखे की समस्या है जिससे किसान लगातार जूझ रहा है। तो उसके लिए अगर कुछ व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएँ जिससे ये समस्या दूर हो, तो ये दोनों जो बड़ी समस्याएँ हैं ये कम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है और कैसे ये शेड्यूल बना है, थोड़ा सा आपको जानकारी होगी। दर्शकों को ये बताइए कि कैसे प्रोग्राम होगा और कितने बजे से कितने बजे तक देखा जा सकता है, कैसे लोग देख पाएंगे?
भोपाल स्थित जो राजभवन है वहाँ पे जो ये कार्यक्रम होने वाला है, तो उसके लिए मुझे जो दूरदर्शन केंद्र भोपाल से न्योता मिला है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो वहाँ से जो मुझे शेड्यूलिंग मिली है उसके लिए मुझे आज निकलना है छतरपुर से, और मैं आज रात्रि में पहुँच जाऊँगा भोपाल। फिर वहाँ पे रहना ठहरना पूरा प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। फिर कल जाके अगले दिन मतलब 30 अप्रैल को 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होना है। उसके बाद में पूरे दिन ये कार्यक्रम रहेगा। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से हम निकल सकते हैं। मोदी जी आप लोगों से कैसे जुड़ने वाले हैं? मोदी जी हम लोगों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, और ये सिर्फ भोपाल में ही नहीं पूरे देश में के युवाओं से, लोगों से, नागरिकों से संवाद करेंगे। और जो मुझे जानकारी मिल रही है अलग माध्यम से, वो देश में ना बल्कि पूरे ग्लोबली में रीच करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये अच्छा प्रोग्राम है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इस प्रोग्राम की ख्याति सिर्फ हमारे देश में भी नहीं है, 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है और मुझे बहुत खुशी हो रही है जुड़कर।